रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इक्ष्वाकु वंश की ये गाथा मैं आज आपको सुनाने आया हूँ, जो कि अयोध्या के नरेश थे। ये कथा त्रेता युग के बहुत पहले की है, भगवान श्री राम के पूर्वजों की है। राजा हरिश्चंद्र धर्म का पालन किया करते थे, लेकिन नियति के वश एक दिन वे पहुंच गए भगवान विश्वामित्र की तपस्या के बीच में। भगवान विश्वामित्र उनसे बहुत क्रोधित हुए और उन्हें शाप देने को आतुर हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान मुझे शाप न दो, जो आप मांगोगे मैं उसे दे दूंगा, ये मेरा वचन है। तो विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने कहा, राजन, अगर तूने मेरी तपस्या भंग की है और तुझे इसका अफसोस है, इसका प्रायश्चित करना है, तो तू फिर अभी के अभी मुझे अपना राज्य दे दे, संपत्ति दे दे, सब कुछ दे दे। राजा हरिश्चंद्र ने पल भर में अपना पूर्ण राज्य, पूर्ण संपत्ति भगवान विश्वामित्र के चरणों में अर्पित कर वे स्वयं को राज्य से बाहर चलने को तत्पर हो गए। उनकी पत्नी महारानी शैव्या और उनके पुत्र रोहिताश्व भी उनके साथ चल दिए। जब वे अपने राज्य अयोध्या से जा ही रहे थे, तभी उसी वक्त महर्षि विश्वामित्र वहां आ गए। उन्होंने कहा, राजन, तूने अभी मुझे दक्षिणा नहीं दी है, तूने अभी दान दिया है, अब दक्षिणा का समय आ चुका है। और महर्षि विश्वामित्र ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने की दक्षिणा राजा हरिश्चंद्र से मांगी और राजन को 1 मास का समय दिया। राजा हरिश्चंद्र ने भी उस आज्ञा को स्वीकार करके भगवान विश्वामित्र को कहा कि हे भगवान, 1 माह पूर्ण होने पर आप मुझे काशी के घाट पर मिले, मैं आपको आपकी पूरी दक्षिणा आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ काशी आ गए। वहाँ कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी वे स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित करने में असमर्थ रहे। 1 माह में अब कुछ ही दिन शेष रह गए थे। राजा हरिश्चंद्र निराश हो चुके थे। अपने वचन को खाली जाता हुआ देखकर राजा हरिश्चंद्र मृत्यु के आलिंगन को तत्पर हो गए। उन्हें मृत्यु की तरफ बढ़ता देखकर महारानी शैव्या ने रोक कर कहा कि हे भगवान, मैंने जीवन भर आपका साथ दिया है और इस मुश्किल घड़ी में भी मैं आपका साथ दूंगी, और आपको कोई खरीदने को तैयार नहीं हो, पर मुझ जैसी दासी को खरीदने के लिए कोई भी आपको हजारों स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। राजन सोचे कि इससे बेहतर तो मैं मृत्यु को आलिंगन को लग जाऊं, लेकिन महारानी ने उन्हें ऐसा न करने दिया और कहा कि नहीं राजन, आपका धर्म, आपका वचन अधूरा नहीं जा सकता। राजन ने दुखी मन से अपनी बीवी और अपने बच्चों को बेच दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, राजन को सिर्फ 600 स्वर्ण मुद्राएं ही प्राप्त हुई। 400 स्वर्ण मुद्राएं और 1 दिन शेष रह गया था। राजन अगले दिन तत्पर थे कि अब किसी भी कीमत पर मुझे वो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करनी है, और उन्होंने खुद को बेचने के लिए काशी के तट पर बोली लगाना शुरू कर दिया। कहते हैं डोम ने उन्हें खरीद लिया। डोम अर्थात जो कि शमशान में चिता जलाने के काम को करता है, उसने उन्हें खरीद लिया और शमशान को ले गया और 400 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें दे दी। राजा हरिश्चंद्र ने अगले दिन भगवान विश्वामित्र के चरणों में 1000 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित कर दी। लेकिन खेल अभी बचा था, परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। अगली रात जब राजन शमशान में चिता जला रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक महिला एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर आ रही है। दूर से देखकर राजा हरिश्चंद्र ने उस महिला को कहा कि अपने पुत्र को चिता पर लेटा दो। उसे जब पास आता देख राजन ने देखा कि वो तो उनकी स्वयं पत्नी महारानी शैव्या है, और वो पुत्र जो मरा हुआ है वो उनका खुद का पुत्र रोहिताश्व है। ये देखकर राजन टूट गए। सर्प के काटने के कारण राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व को मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा था। महारानी शैव्या का रो रो कर बुरा हाल था एवं वो बहुत ही क्रोधित थी। उसके उपरांत भी राजा हरिश्चंद्र ने महारानी शैव्या से कहा कि हे देवी, आपको कर चुकाना होगा, बिना कर दिए मैं इस चिता को अग्नि नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि ये मेरा धर्म है। और देवी ने कहा कि हे राजन, तुम मुझसे सब कुछ तो ले चुके हो, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि कर के रूप में तुम अपने आधे वस्त्र मुझे दो। महारानी ने बोला, अब सब कुछ तो ले ही लिया है। और जैसे ही महारानी ने अपने वस्त्र निकालने को अग्रसर हुई, वैसे ही भगवान विश्वामित्र वहां प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, रुको। भगवान विश्वामित्र ने
राजा हरिश्चंद्र को कहा कि आज मैं तुमसे हार गया और तुम्हारा धर्म जीत गया। भगवान विश्वामित्र ने राजा के पुत्र रोहिताश्व को वापस पुनर्जीवित कर दिया और इस प्रकार हम एक महान राजा की कथा को प्राप्त हुए, जिसका सारांश ये कहता है कि व्यक्ति को हमेशा अपने धर्म पर आरूढ़ होना चाहिए, अपना धर्म कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म में ईश्वर का वास होता है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय।